हेलो, नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आशा करता हूं आप सभी सकुशल पूर्वक होंगे। आज की इस वीडियो में हम सिंस और फॉर का प्रयोग जानेंगे। सिंस यानी से और फॉर मीन्स भी से होता है। अर्थ में दोनों एक ही होते हैं, लेकिन अब ये जानेंगे कि सिंस का प्रयोग कहाँ करेंगे और फॉर का प्रयोग कहाँ करेंगे। दोनों का प्रयोग समय के लिए किया जाता है। दोनों का प्रयोग जो है आपका समय के लिए करते हैं। दोनों का प्रयोग समय के लिए करते हैं, लेकिन सिंस का प्रयोग जानेंगे। सिंस का प्रयोग जो है निश्चित समय के लिए। किसके लिए? निश्चित समय के लिए, यानी समय का नाम दिया हो, जिसमें समय का नाम दिया हो। समय का नाम जैसे अगर कहा जाए सप्ताहों के नाम लिखिए, महीनों के नाम लिखिए, तो आप आसानी से लिखना चालू कर देते हैं सप्ताहों के नाम। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। इसी तरह महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो ये सब आपके निश्चित समय होंगे। जैसे आपको ये भी बता दिया जाए वर्ष 1990, 1988, 2024, 2025, तो ये आपका निश्चित होगा। त्योहारों के नाम दिवाली, दशहरा, ईद, रक्षाबंधन, ये आपके निश्चित होंगे। पिछले रात, यस्टरडे, टुमारो, ये आपके निश्चित कहलाएंगे। इसमें आपका सिंस का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आते हैं अनिश्चित, यानी जिसमें फॉर का प्रयोग करेंगे। फॉर यानी अनिश्चित समय के लिए, या जिसमें समय की अवधि दी गई होगी। जिसमें समय की अवधि दी गई होगी, ठीक है ना। समय का नाम नहीं होगा। जैसे अगर कहा जाए कि 2 घंटे बाद मिलूंगा, तो कौन से 2 घंटे? सुबह के, कि शाम के, कि दोपहर के, कि रात के। यदि बोला जाए 2 दिन बाद आएंगे, तो कौन से 2 दिन बाद आएंगे? सोम मंगल के बाद आएंगे, कि बुध गुरु के बाद आएंगे, कि शुक्र शनि के बाद आएंगे। जैसे कह देते हैं कि भैया अगर सैलरी नहीं देनी होती तो कहते हैं कि भैया 31 तारीख के बाद आ जाना। या फरवरी का महीना है तो कह देते हैं 29 तारीख को बाद आ जाना। यदि 28 की फरवरी है तो कह देते हैं भैया 29 को आ जाना। तो इस तरह को बोल देना जिसमें अनिश्चित समय। ये क्या समय क्या होगा? अनिश्चित समय होगा, ठीक है। जिसमें समय की अवधि दी गई होगी, ठीक है ना। समय की अवधि दी गई होगी। 2 घंटे, जैसे बोला जाएगा आपको 2 घंटे से मिलेंगे, 4 घंटे से मिलेंगे, जब भी, तो ये आपका अनिश्चित होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर 2 बजे आएगा तो आपका सिंस में प्रयोग करेंगे। वह निश्चित है। 2 बजे, 3 बजे, यह आपका निश्चित कहलाएगा। और भी देखते हैं स्लाइडों में, जानते हैं सिंस और फॉर का प्रयोग। देखिए सिंस और फॉर के प्रयोग में, यहां सिंस और फॉर के का ये अंतर कोई नहीं बताएगा। देखिए सिंस यानी से। सिंस जैसे ये लिखा गया है 2019, तो यहां 19 निश्चित समय है, एकदम परफेक्ट है। 2019 में ही कार्य होगा, तो सिंस 2019। सप्ताहों के नाम में जैसे दिया गया मंडे यानी सोमवार से, तो सिंस मंडे यूज करेंगे। सप्ताहों का नाम आ गया है। जून, ये महीने का नाम आ गया है, इसलिए सिंस का प्रयोग करेंगे। 6 o'clock यानी 6 बजे से, निश्चित समय है, एक्यूरेट टाइम है, परफेक्ट टाइम है, इसलिए सिंस का प्रयोग करेंगे। 7 मई, ये निश्चित समय है, एकदम परफेक्ट टाइम है, इसलिए सिंस यूज करेंगे। लेकिन फॉर किस में प्रयोग करेंगे ये देख लीजिए। जैसे लिखा गया है 2 years, 2 साल से, तो कौन से 2 साल? 1990 के 2 साल, कि 1988 के 2 साल, कि 2024 के 2 साल? कौन से 2 साल हमें नहीं पता। जब नहीं पता तो उसमें हमारा फॉर का प्रयोग करेंगे। 3 मंथ, 3 मंथ, 3 महीने बोले गए, तो 3 मंथ तो आपका अनिश्चित है। कौन से 3 महीने? कौन से 3 महीने, ठीक है ना। जब हमें नहीं पता तो हम क्या यूज करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। 7 दिन से
वह नहीं आया, तो कौन से 7 दिन नहीं आए, इस महीने के कि अगले महीने के 7 दिन नहीं आया, तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे। 4 घंटे से, वह 4 घंटे से पढ़ रहा है, तो सुबह के 4 घंटे पढ़ा, शाम के 4 घंटे पढ़ा कि ये दोपहर के 4 घंटे। फिर 45 मिनट से, तो कौन से 45, सुबह के, दोपहर के, रात के, कौन से 45 मिनट, अनिश्चित है, इसलिए हम इसमें फॉर का प्रयोग करेंगे। अब और भी देख ले थोड़ा सा, ठीक है। तो सिंस का यहाँ पर प्रयोग और भी बता रहे हैं, देखिए फॉर एंड सिंस का। तो सिंस में जो है, सिंस जो है आपका, सिंस जो है वह आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। सिंस स्टार्टिंग पॉइंट है। सिंस ए टाइम फॉर ए अथवा टाइम और ए डेट। यहां देख सकते हैं जैसे 6 o'clock एकदम निश्चित समय है, एक्यूरेट टाइम है। 2 जून महीने का नाम दिया गया। थर्सडे यानी आपका सप्ताहों का नाम दिया गया। मार्च महीनों के नाम दिए गए हैं। सन दिए हों 1995, 1991। आई वॉज यंग, द बिगिनिंग फॉर ए टाइम। तो यहां पर आपको सिंस का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल देख लें, जैसे वी हैव बीन वेटिंग हियर 2 o'clock, 2 बजे से, तो यह निश्चित समय है, इसलिए क्या यूज किया जाएगा, सिंस का। ही इज बीन लिविंग इज इन पेरिस 2008। सन दिया गया है, तो यहां पर हम क्या यूज कर लेंगे, सिंस का प्रयोग कर लेंगे। इसी तरह ही हैज ग्रोन, फिल इन द ब्लैंक्स, आई लास्ट सा हिम, तो क्या यूज करेंगे, सिंस का। साराज बीन सीक फ्राइडे, सप्ताहों का नाम दिया गया है, इसलिए क्या यूज कर लेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। फॉर यानी अनिश्चित समय, फॉर पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, फॉर ए नंबर टाइम वर्ड, जैसे 5 मिनट, कौन से 5 मिनट, 2 वीक्स, कौन से 2 सप्ताह है, 6 डेज, कौन से 6 दिन, 6 मंथ, 7 दिन, कौन से 7 दिन, 10 ईयर्स, कौन से 10 ईयर्स, कौन से 10 साल। तो यहाँ पर 2 centuries, ए हाफ आवर, ए वाइल, ए लॉन्ग टाइम, एवर। ऐसे शब्द आए अगर, तो यह आपके अनिश्चित कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव बीन टॉकिंग 30 मिनट, 30 मिनट से वह हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। 30 मिनट से, तो 30 मिनट कौन से 30 मिनट नहीं मालूम, इसलिए फॉर का प्रयोग करेंगे। इट्स रेन्ड ए वीक, एक सप्ताह से वर्षा हुई, तो यहाँ पर अनिश्चित है, इसलिए क्या यूज करेंगे, फॉर। ए वीक बोला गया, तो एक सप्ताह, कौन से सप्ताह है, ठीक है। आई हैव ट्रेंड 2 months, 2 महीने से, तो यहाँ पर कौन से 2 महीने, इसलिए फॉर का यूज करेंगे। ही इज बीन ऑफ वर्क ए वाइल, वाइल शब्द आएगा, तो क्या यूज करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब हम पॉइंट इन टाइम की बात करते हैं, जैसे 8 o'clock, 4 AM, 2 अक्टूबर, मई, संडे 2017, यस्टरडे, मॉर्निंग एंड इवनिंग, etc। तो वाक्य में सिंस का प्रयोग होता है, तब हम आपको सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लें, राधा हैज बीन वर्किंग सिंस, वर्किंग सिंस 5 AM आ जाए तो आप लगाएंगे, 12:30 PM आ जाए, 3 o'clock आ जाए, ठीक है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, सिंस का प्रयोग लगाएंगे। और भी देखें, सी हैज बीन स्टडिंग सिंस, वह पढ़ रही है, तो सिंस मॉर्निंग, सुबह, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट, तो भी हम क्या लगाएंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। और देखिए, रोहन हैज बीन वर्किंग हियर सिंस, रोहन यहाँ कार्य कर रहा है, कब से, दिवाली, होली, गांधी जयंती, जब भी त्योहार का या कोई भी स्पेसिफिक विशेष डे का वर्णन किया जाए, तो वहाँ आपका सिंस का प्रयोग करेंगे। दे हैव बीन प्लेइंग सिंस टुडे, यस्टरडे, आज और कल, तो इसे निश्चित मानते हैं और सिंस का प्रयोग करते हैं। आगे देखें,
कुछ और प्रयोग, यहाँ पर प्रयोग देख सकते हैं आप आसानी से, जो आपका सिंस और फार का प्रयोग करने के लिए आता है। जैसे समीर घंटों से पढ़ रहा है, घंटों से पढ़ रहा है तो भैया कौन से घंटे, सुबह शाम दोपहर, तो समीर हैज़ बीन रीडिंग फॉर आवर्स, क्या लगेगा, फॉर आवर्स, आवर्स लगा है, ठीक है ना, घंटों से, कई घंटों से। फिर आप बहुत दिनों से बीमार है तो यू हैव बीन इल फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से, ठीक है ना, अनिश्चित समय है। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, एकदम निश्चित समय के लिए। समीर शाम से पढ़ रहा है, समीर शाम से पढ़ा तो समीर हैज़ बीन रीडिंग सिंस इवनिंग, क्या लगाएंगे, सिंस इवनिंग, निश्चित समय है। आप मंगलवार से बीमार हैं तो यू हैव बीन इल सिंस ट्यूसडे। अब आगे देखें 6वीं स्लाइड में, थोड़ा सा ये रहा फॉर और सिंस। तो फॉर और सिंस में यहाँ पर आप, तो सिंस जो है पॉइंट इन टाइम इन द पास्ट, और सिंस इज ए स्टार्टिंग पॉइंट है। सिंस निश्चित समय के लिए, जैसे 2012 दिया गया। फॉर जो है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, समय के दौरान के लिए है। जब भी सनों को दिया गया हो तो सिंस का प्रयोग करें। सिंस जो है आपका व्हेन समथिंग इज स्टार्टिंग इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज अंटिल नाउ, सिंस इज द मोस्टली यूज इन द प्रेजेंट परफेक्ट एंड, हाँ याद रखिएगा टेंस की बात अगर हम करें तो टेंस में हमेशा यह परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसका प्रयोग किया जाता है, चाहे वह प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, उन सभी में आपको सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए, यहाँ पर जैसे ही हैजंट ईटिंग सिंस 7 o'clock, निश्चित समय है इसलिए सिंस का प्रयोग किया गया। आई हैव बीन वर्किंग हियर, जून महीने का नाम दिया गया है इसलिए सिंस का प्रयोग किया गया। वी हैव बीन मैरिड सिंस 2002, यहाँ पर सन दिया गया है इसलिए का सिंस का प्रयोग किया गया। सिंस में जैसे 8 o'clock सिंस का यूज करेंगे, ठीक है, निश्चित समय है। मंडे सप्ताहों का नाम दिया गया है इसलिए सिंस का प्रयोग करेंगे। फरवरी यानी आपको दिया गया है तो सिंस का प्रयोग करेंगे। 982 तो सन दिया गया है, सिंस का प्रयोग करेंगे। आई लेफ्ट स्कूल, मैं छोड़ चुका हूँ, निश्चित के लिए कहा गया सिंस द एंड ऑफ द लास्ट सेंचुरी, तो यहाँ पर लास्ट सेंचुरी बताया गया है इसलिए क्या यूज़ करेंगे, जैसे लास्ट नाइट, लास्ट संडे यूज किया गया जब भी, तो आप सिंस का प्रयोग करेंगे। फॉर जो है पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना, पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है, नंबर और टाइम वर्ड के लिए। व्हेन वी आप मेश्योर्स द ड्यूरेशन, दौरान, समथिंग फॉर और हाउ लॉन्ग इट्स लास्ट। It has a started point and an end point and can be used in the different tenses. विभिन्न प्रकार के टेंसों में प्रयोग किया जाता है। I studied English in England for 2 years, तो यहाँ पास 2 वर्ष दिया गया है, 2 वर्ष दिया गया है इसलिए क्या लगेगा, फॉर लगेगा। I will be there for around 2 months, है ना, यानी 2 मंथ के लगभग दिया गया है तो लगभग के लिए आप फॉर यूज करेंगे। वी हैव बीन मैरिड 16 ईयर्स, तो 16 वर्ष हो गए लेकिन कौन से 16 वर्ष हुए पता नहीं है तो फॉर लगेगा। यहाँ फॉर किन किन में प्रयोग करेंगे देखिए, 10 मिनट्स, कौन से 10 मिनट, तो फॉर लगेगा। 8 आवर्स, 8 घंटे, कौन से 8 घंटे, फॉर लगेगा। 5 डेज, 5 दिन, कौन से 5 दिन, तो फॉर लगेगा। 6 मंथ, कौन से 6 मंथ, तो फॉर लगेगा। 3 इयर्स, कौन से 3 साल, तो फॉर लगेगा। 2 सेंचुरीज, तो कौन से 2 शताब्दी, तो आपको फॉर लगेगा। तो यहाँ उम्मीद करता हूँ कि सिंस और फॉर का प्रयोग आपने अच्छी तरीके से सीख लिया होगा। इन 6 स्लाइडों में मैंने अच्छी तरीके से बताने का प्रयास किया है और इसमें आसानी से आप फिल इन द ब्लैंक्स और टेंस में सिंस और फॉर का आप प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से आप लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंडों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं इसी प्रकार की वीडियो आपको उपलब्ध कराता रहूं। धन्यवाद।